झूठ बोलना गलत बात है। ये बात हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, पर क्या हर माँ बाप खुद सच बोलते हैं? शायद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज में अगर आइसक्रीम है या चॉकलेट पड़ी हुई है तो आप अक्सर बच्चों से झूठ बोल देते हैं कि वो खत्म हो गई। या फिर अगर वो इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, दर्द होगा ही नहीं। तो ऐसे रोजमर्रा के छोटे बड़े झूठ हम अक्सर अपने बच्चों से बोलते हैं। अब इस तरह के झूठ का बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगी। मैं आपको सबसे पहले ये भी बताऊंगी कि झूठ बोलने के, माँ बाप जो अक्सर झूठ बोलते हैं उसके रीजंस क्या क्या हैं। माँ बाप बच्चों से झूठ क्यों बोलते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं टॉप 5 रीजंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहला रीजन होता है टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। प्रोटेक्ट किससे? किसी भी पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए वो झूठ बोल देते हैं। जैसे किसी पेट की डेथ हो गई है घर में और आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा उसको देख के इमोशनल हो या रोए, और इसलिए आप झूठ बोल देते हो कि उस पेट को कोई ले गया है। Another example is जैसे वर्किंग मदर्स हैं और वो सुबह ऑफिस के लिए निकलती हैं एंड दे नो कि वो बहुत ही पेनफुल मोमेंट होगा, बच्चा रोएगा, थोड़ा इमोशनल मेल्टडाउन होगा, तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वो अक्सर झूठ बोल देते हैं क्योंकि दे डोंट वांट कि उनका बच्चा उस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहे, उस इमोशनल पेन से प्रोटेक्टेड रहे। तो वो क्या करते हैं, या तो चुपचाप दबे पांव घर से निकल जाते हैं या झूठ बोल के कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो इस तरह के सिली रीजंस या हम झूठ बोलते रहे बच्चों के साथ अक्सर। सेकेंड रीजन होता है उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो बदतमीजी कर रहा है या झगड़ा कर रहा है या वो खुद भी झूठ बोल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी नाक जो है वो लंबी हो जाएगी, लाल हो जाएगी या तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा। इस तरह की जो हम झूठी चीजें बोल देते हैं उन्हें जस्ट टू चेंज देयर बिहेवियर। तो इंटेंशन हमारी अच्छी है, हम चाहते हैं कि वो उसका बिहेवियर इंप्रूव हो, लेकिन उसके लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो झूठ का रास्ता होता है। तीसरी चीज होती है, यूजुअली कई बार हम कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी झूठ बोल देते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज जो है वो एक मिथ है, लेकिन हम इसके बावजूद बच्चों को ये चीजें कहानियां सुनाते हैं, तो ये कल्चरल बेस्ड है। ये यूजुअली हार्मलेस झूठ माना जाता है और इससे एज सच बच्चों पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये जस्ट फन और एंजॉयमेंट के लिए होता है। चौथा झूठ होता है कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम झूठ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऑफिस से थक कर आ रहे हैं और बच्चा जिद पर अड़ गया है कि मुझे अभी खेलने जाना है बाहर, मुझे पार्क जाना है, और आप में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि उसे आप पार्क लेके जा सको, बट इंस्टेड ये बताने के कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ खेलने की या पार्क जाने की, हम एक सिंपल कन्वीनियंट तरीका आजमा लेते हैं कि पार्क तो बंद है, पार्क बंद है इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। तो एक झूठा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम्स। पांचवा रीजन जो होता है वो है कन्वीनियंस। इट मीन्स पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि अगर फ्रिज में चॉकलेट या आइसक्रीम है तो रादर देन बच्चे को ये समझाने के, इतना लंबा एक्सप्लेन करने के कि ये जंक फूड है, ये अनहेल्दी है आपके लिए, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, आपको लगता है कि सिंपल ये कह देना कि ख़त्म हो गया विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम एट वंस। तो वो जो हम कन्वीनियंस अपना ढूंढते हैं ना कि इतना लंबा कौन एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद बच्चा आर्ग्यू कर सकता है, काउंटर कर सकता है, काउंटर रिक्वेस्ट डालेगा, तो रादर देन इतने झमेलों में पड़ने के कन्वीनियंटली उसको ना कह दिया जाए। तो ये मेजर रीजंस होते हैं जब पेरेंट्स जो है वो बच्चों से अक्सर झूठ बोलते हैं। अब जो पेरेंट्स झूठ बोलते हैं उसके पीछे की साइकी क्या होती है, मीन्स उसका बेसिस क्या होता है। मेनली दो जो मेजर रीजंस होते हैं, एक तो इंटेंशन क्या है माँ बाप की। एक पॉजिटिव इंटेंशन भी हो सकती है, नेगेटिव इंटेंशन भी हो सकती है। इट मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा स्ट्रेस में आए या बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं किसी पॉजिटिव वे से, या उसको इमोशनल पेन में नहीं देखना चाहते, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं।
और नेगेटिव इंटेंशन होता है कि जब पेरेंट्स खुद ही इतना स्ट्रेस्ड है, एग्जॉस्टेड है और टायर्ड फील कर रहे हैं और टाइम बचाने के लिए जस्ट इजी वे आउट वो कुछ भी झूठ बोल के बात को रफा दफा करते हैं, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव इंटेंशन। इसके अलावा जो दूसरी साइकी हमारी काम करती है इसके पीछे, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। पहला क्या था? इंटेंशन, यानी कि हम किस इंटेंशन के साथ बच्चे से झूठ बोल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे का उतना दिमाग है ही नहीं कि वो हमारी बात को समझ सके, या बच्चे का उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इसको समझा के क्या फ़ायदा। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स झूठ बोलते हैं। अब इस तरह से जो बार बार झूठ बोले जाते हैं डे टू डे रूटीन में, उसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो अच्छा होगा, ऑब्वियसली इंस्टेंटली वो आपका काम हो जाएगा जो आप चाहते थे। फॉर एग्जांपल, आप नहीं चाहते थे उन्हें आइसक्रीम देना तो वो नहीं मिलेगी उन्हें, या पार्क नहीं जाना चाहते थे तो वो नहीं जाएंगे। तो या आप घर से झूठ बोलकर निकलना चाहते थे कहीं, तो आप आसानी से जा सकते हैं। इस तरह के आप कई झूठ जो उन्हें बोलते हैं और आपका शॉर्ट टर्म पर्पस सॉल्व हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है, क्योंकि इनिशियली जब बच्चा छोटा होता है वो आपको बिलीव करता है, आपकी बातों को समझता है। एज दे ग्रो ओल्डर दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आप झूठ बोलते हो, आपके झूठ वो पकड़ने लग जाते हैं, एंड देन यू बिकम लाइक अ रोल मॉडल। फिर वो आप ही को कॉपी करके, जैसे आपने उनको बचपन से टोपी पहनाई है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ वो आपको इस तरह से झूठ बोलते हैं, तो वो आप ही से सीखकर आप पर अप्लाई करने लग जाएंगे। तीसरा, उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी, उनको ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके ऊपर, तो वो पूरी तरह से कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे आपकी बात पे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अक्सर झूठ बोलते हैं, आपने उनका ट्रस्ट पहले भी कई बार तोड़ा है। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मॉरल वैल्यू आप उन्हें बार बार बोलकर सिखा रहे थे, वो आपने अपने एक्शन से जो है उसको अंडू कर दिया, यानी कि नेगेटिव कर दिया है, और वो मॉरल वैल्यू कि सच बोलना चाहिए वो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चे का ट्रस्ट हमेशा बना के रखना चाहिए। अपनी इंटेंशन को क्लियरली बच्चे को एक्सप्रेस करो, एज अप्रोप्रिएट तरीके से। हो सकता है बहुत छोटा बच्चा आपकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को ना समझ पाए, तो एज अप्रोप्रिएटली आप उसको बात को समझाइए, उसके लेवल पर जाकर सिंपल शब्दों में उसे बात समझाइए, और ज़रूरत पड़े तो आप कोई स्टोरी की हेल्प से भी उसे कोई अपनी बात समझा सकते हैं, तो ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। बट गिव देम कंप्लीट क्लियर रैशनल कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो डू नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपनी गलती मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो बच्चा आपसे यही सीखेगा कि कल को अगर वो गलत हो तो वो भी माफ़ी मांगने से कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। सो सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। बच्चों के सवालों से डरिए मत। आपको कई बार ऐसा डर लगेगा कि अगर मैं इसे सच बताऊंगा तो वो 10 तरह के और सवाल पूछेंगे, तो उससे घबराइए मत। बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, दे में आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। ऑनेस्टली उनको सही तरीके से, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, एंड देन दे विल हैव ट्रस्ट इन यू। वो आप पे पूरा भरोसा करेंगे और आपसे अच्छी मॉरल वैल्यू सीखेंगे। कुछ 1-2 कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आपका झूठ बोलना एक्सेप्टेबल हो सकता है। वो कंडीशन है, 2 कंडीशंस हैं जिनमें आप झूठ बोल सकते हैं। पहली कि अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेड है, जैसे कि हम सेंटा क्लॉज का कहते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल लगती हैं जो बच्चों के सिर्फ फन और एंजॉयमेंट के लिए है, तो वो आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप बोल सकते हैं कि अगर उनकी सेफ्टी के ऊपर है, फॉर एग्जांपल सच का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बैंक बैलेंस बच्चे को बता दें या अपना पिन बता दें, तो कुछ चीज़ों में डेफिनेटली आपको उनसे वो चीज़ें हाइड करनी होती है फॉर देयर सेफ्टी। सो यू कैन टेल देम दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। सो जब आप बड़े हो जाओगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, तो आप सेफली उस चीज़ को इवन बिना झूठ बोले भी आप उस चीज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि ये आपके लिए जानना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा बाकी सब चीजों में प्लीज बी ट्रूथफुल, बी अ गुड रोल मॉडल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।